नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी डॉक्टर वायराखी। हुए जन्मदिन के बाद का अगला दिन 5 मिनट स्टोरी। और आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको मेरा शो गुड लक गुरु इंडिया न्यूज़ पर? मुझे ज़रूर बताइएगा और आप मुझे कॉल्स भी करते रहिएगा ताकि आप मुझसे सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ सकें। आज की कहानी बहुत मज़ेदार। आज की कहानी अयोध्या की कहानी है। कहते हैं अयोध्या के पास एक मंदिर है और पलटू संत के नाम से आज भी यह मंदिर विख्यात है। बहुत समय पहले की बात है कि एक मंदिर था, वहाँ पर राम जी के चारों भाइयों की पूजा की जाती थी और बहुत अच्छे से वहाँ पूजा पाठ होता था। संत भगवान को भोग लगाते थे। चारों भाई एक लाइन में खड़े हुए थे और उनका पूजा पाठ अर्चना आराधना की जाती थी। राम जी और शत्रुघ्न और लक्ष्मण, भरत, चारों भाइयों की बहुत अच्छे से पूजा होती थी। और संत जी उनका नियम था कि उन्हें उनकी पूजा करते थे, उन्हें जो है भोग लगाया करते थे। लेकिन मंदिर के अंदर जितना भी चढ़ावा चढ़ता था वो सब सेठ के घर चला जाता था, पलटू सेठ। और वो उसमें से कुछ राशन मंदिर में भिजवा देता था। संतों को पैसे क्या करने हैं, संत उसका खाना बनाते, भगवान को भोग लगाते, बाकी आश्रम में जो साधु संत है उन्हें खिला देते। यूं ही समय बीत रहा था। लेकिन एक बार मंदिर में कोई चढ़ावा आया ही नहीं। ये उन दिनों की बात है जब आना दो आना चलते थे, लाखों करोड़ों रुपए की बात नहीं है। दूर दूर तक मंदिर नहीं हुआते थे और अयोध्या कोई बहुत लोग जाते नहीं थे, तो एक आधा मंदिर था। तो जब देखा संत ने कि भाई आज तो कोई चढ़ावा नहीं आया, भोजन राशन खत्म हो रहा है, तो उन्होंने एक साधु को बोला तुम जाओ और पलटू सेठ से कुछ राशन लेकर आ जाओ। जब संत पहुंचा पलटू सेठ के, तो उसने बोला कोई राशन वाशन नहीं है मेरे पास, और देखो भाई मैं जो देता हूँ कैश और नगद देता हूँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं राशन नहीं दूंगा। इधर संत ने जब आकर ये बात बड़े गुरु को बताई तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, जैसे प्रभु इच्छा वैसा करेंगे। उन्होंने भगवान को, चारों भाइयों को पानी पिलाया और सुला दिया, खुद भी पानी पी के संत सो गए। जब वो भगवान को सुलाते थे तब वो उनको एक पीताम्बरी उड़ाते थे पीले रंग की, चारों भाइयों को, और वो उसके बाद उन्हें पानी का भोग पिलाया। रात को वो सोने चले गए। करीबन आधी रात के करीब पलटू दास जो सेठ था उसके घर के पास जोर जोर से नॉक 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 हो रहा था। तो वो घबरा गया कि पहले तो इतनी रात को कौन आ गया। फिर उसे बच्चों की आवाज़ आई तो उसने बोला ये शरारती बच्चे आए हैं, इन बच्चों को मैं देख लेता हूँ। और उसने दरवाज़ा खोला तो वो बच्चे इतने खूबसूरत थे, उनका ऑरा इतना क्लीन था, उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि ये कुछ बोल ही नहीं पाया। ठीक है। और बच्चे सीधा अंदर घुस गए और बोले कि हमारे ऊपर जो पीताम्बरी उड़ी हुई है इसके कोने को खोल लो, हमें संत ने भेजा है। इसमें 1600 रुपये हैं, 1600 रुपये ले लो, सोने के हैं और 1600 रुपये के सिक्के हैं, और तुम जो है प्लीज़ मंदिर में राशन भेज दो। तो उसने बोला 1600 रुपये का नाम सुनकर भी उस टाइम पे आने 10 पैसे चला करते थे, 1600 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उसने बोला 1600 रुपये का तो राशन मैं नहीं डाल सकता, अगर मैं राशन डालना चाहूँगा तो पूरी दुनिया का राशन वहाँ भेज दूंगा, तो भी 1600 रुपये का राशन मैं मंदिर नहीं भेज पाऊँगा। तो बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, धीरे धीरे रोज़ सुबह भेज देना, लेकिन वहाँ पर राशन भेजना बंद मत करना। इधर सेठ ने सोचा कि मैंने दिन में राशन देने से मना कर दिया था, लगता है इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं राशन भेज दिया करूँगा, ये मेरी गलती है, ठीक है। और वो शर्मिंदा हो गया, लेकिन बच्चों से बात करने लगा। तुम कौन हो? बोले कुछ नहीं, हम मंदिर से आए हैं। और संतों बच्चे जो थे जाते जाते अपने पीताम्बरी भी वहाँ छोड़ गए। ये बेहद खुश हुआ, 1600 रुपये लेकर देखा तो गोल्ड के सिक्के थे 1600 रुपये के, और 16 सिक्के थे। ये बहुत खुश हुआ और इसने सोचा कि वो, लेकिन ये इस बात पे भी था कि संत नाराज़ हो गए हैं, चलो मैं जाके संतों को सुबह मना दूंगा। सुबह जब संत ने दरवाज़ा खोला मंदिर का चारों भाइयों को उठाने के लिए, तो देखा कि वहाँ पर तो पीताम्बरी नहीं है। अब ये बात बड़े गुरुजी को एक छोटे गुरुजी ने जाकर बताई तो वो हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है, पीताम्बरी कौन लेके जा सकता। तो मन में ख्याल आया कि किसने मंदिर में चोरी की होगी, वो पीताम्बरी ले गया होगा। इतने में देखा संत जो है अभी सोच विचारी कर रहे थे, सेठ उनके पैरों में आके गिर गया और बहुत सारा राशन लेकर आया था। तो बोले माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, सेठ ने बोला, पलटू सेठ ने। तो संत ने बोला माफ़ी किस चीज़ की? तो बोले मेरे को आपको राशन देना था, वो नहीं दिया, तो आपने आधी रात को बच्चों को भेज दिया। बोले बच्चों को भेज दिया? तो उसने देखा, संत जी ने देखा कि पलटू सेठ के यहाँ पर ना वो पीताम्बरी भगवान की है। तो बोले ये पीताम्बरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उसने सारी बात बता दी कि पीताम्बरी तो मुझे बच्चे दे गए हैं। तो भगवान की दर्शन पलटू सेठ को हुए, ये संत को पता लग गया। और संत को जैसे ही ये बात पता चली, वो दौड़ते हुए मंदिर गए, भगवान के पैरों में गिर गए और भगवान के पैरों में गिरकर ये बोलने लगे कि हे भगवान, मैंने
पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करी और हम भूखे हैं ये जानकर तुम आधी रात को हमारे कष्टों को दूर करने के लिए इस पलटू सेठ को पैसे देकर आए, पर तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए और वो वहाँ परेशान हो गया। इधर पलटू सेठ ये सारी बातें सुन रहा था। जब उसने सुनी तो वो हैरान हो गया कि जिन्हें वो नादान सा बालक समझ रहा था वो तो त्रिलोकी के मालिक थे, स्वयं राम आए थे और अपने भाइयों को साथ लाए थे। इधर ये शर्म से दिग्गज होकर, मतलब बेहद ही शर्मिंदा होकर, अपनी नजरों में गिरता हुआ मंदिर में राशन रखकर जोर जोर से रोने लगा, विलाप करने लगा। कहते हैं उसके बाद, आज भी ये मंदिर अयोध्या में है, कहते हैं उसके बाद उसने विराग ले लिया, संन्यास ले लिया और भगवान की सेवा में लग गया। इधर जो संत जिन्हें राम जी ने दर्शन नहीं दिए, रोते रोते राम जी की और उनके भाइयों की मूर्ति के चरणों में गिर गए और गिरकर बेहोश हो गए। तभी माँ सीता जी जो हैं वो आई और सीता जी ने आकर उनके माथे पर एक बिंदी लगाई। इसलिए आज भी मंदिर में बिंदी लगाने का नियम है। फिर वो संत उठे और उन्हें भगवान के साक्षात्कार दर्शन हुए। तो कैसी लगी कहानी? कहानी का मतलब यह है कि ईश्वर चाहे तो अपने बच्चों पर आई हुई कष्ट और तकलीफों को दूर कर सकते हैं। विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए और कभी कभी आपको भी भगवान के लिए भूखा रहना पड़ता है। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।